देवी जिन शिव महापुराण की कथा को ईश्वर जी गोरा जी की साक्षी में चल रही। भगवान देवादिदेव महादेव, माँ जगत जननी पार्वती जिस कथा को श्रवण कर रहे, वो कथा कोई साधारण नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसका यजमान स्वयं शिव होते हैं, स्वयं शंकर। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव तत्व को नजदीक लेकर आती है। कितना भरोसा होगा जरा विचार करिएगा। तारकासुर का संहार हो जाता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पिता तारकासुर का संहार हो गया है, वो मर गए हैं, प्राण छूट गए हैं। पर हमारे पिताजी भगवान देवादिदेव महादेव से कभी बैर नहीं रखते। कई लोग संसार में ऐसे भी जन्म लेते हैं कि उनका ना तो आपसे कभी मिलना हुआ, ना आपको वो पहचानते हैं, ना कभी आप उनको जानते हो। इसके बाद भी अगर कोई आपके सामने उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बुराई कर देता है और आप उस बुराई में शामिल हो जाते हो। ना आप उससे मिले, ना कभी आपने उसको देखा और ना कभी उससे मिलना हुआ, फिर भी वो आपस में मुलाकात, बस किसी ने बुराई करना चालू करी और आप उस बुराई में शामिल हो। महाराज, क्यों किसी की निंदा में शामिल है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, तो भगवान से यह प्रार्थना करो कि हमको जो मानव की देह मिली है ये सत्कर्म में लगे और अच्छे काम में लगे। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी, मत कर। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पहाड़ों पर बैठकर देख लिया, आकाश में बैठकर देख लिया, पानी में बैठकर देख लिया, अब निवेदन है शंकर की शरण में बैठकर देख लो। एक बार मेरे देवादिदेव महादेव की शरण में जाकर बैठकर देखो कि मन का सुकून क्या होता है, हृदय की शांति क्या होती है, दिल का सुकून क्या होता है। शिव की शरण में जो शांति मिलेगी, शंकर की शरण में जो सुख मिलेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं। एक वो लाइन है, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है।
तुम भी बोलो, मैंने सब का हो एक तेरा मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी है। मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी। बस उसके दरवाजे तक, रोड पर बैठ कर देख लिया, घर में बैठ कर देख लिया, फैक्ट्री में बैठ कर देख लिया, गाड़ी में बैठ कर देख लिया, फ्लाइट में बैठ कर देख लिया, ट्रेन में बैठ कर देख लिया, नाव में बैठ कर देख लिया, जहाज में बैठ कर देख लिया, पानी में बैठ कर देख लिया, सब दूर बैठ कर देख लिया, सब जगह पर जाकर बैठ कर देख लिया। दुनिया के ऐसी कोई जगह नहीं। 5,000 रुपए के एसी के रूम में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े होटल में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े जहाज में बैठ कर देख लिया, पर जो सुकून कहीं नहीं मिला, वो सुकून एक बार शंकर की शरण में बैठ कर देखना, सब मिल जाए। सब हम पूरी जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे आस्था चैनल पर सुने, आपसे निवेदन करेंगे सारी दुनिया में घूम कर आना और सारी दुनिया में बैठ कर आना और एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठ कर देखना कि वहां से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, एक छोटे से बालक के लिए, अभिमन्यु के लिए। पार्वती जी बोली थी, बाबा छोटा सा बालक है, ये छोटा सा बालक है बाबा, इसको पीने के लिए भी दूध नहीं नसीब हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उत्तराखंड में एक दुधेश्वर महादेव है, दुधेश्वर। छोटे से बच्चे को जब दूध नसीब नहीं हुआ तो माँ ने शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया और वो शिव का चढ़ा जल भी दूध बन गया, वो दुधेश्वर नाथ का है। माता पार्वती जी बोल रही हैं बहुत गरीब है, गरीब घर जन्म हुआ है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब हैं। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा, और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है, तो दुनिया में याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जी, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते। मैंने सब का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, मैं बहुत गरीब, बहुत गरीब,
गरीब कहने से नहीं होगा, मेहनत तो करो, परिश्रम तो करो। अगर तुमने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया, भले तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो, पर निश्चित है आखिरी में तुम भले गरीब के घर में पैदा हुए होगे, पर तुमने अगर मेहनत करी है और कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा किया है, तो तुम्हारी जिंदगी सेठ की जरूर निकलेगी, ये पक्का है। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, तुम्हें याद है ना, तो बोलो जरा जम के, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। और उस समय पर तुम्हारे भीतर वो अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर तुमको स्मरण होना चाहिए, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। आर्यन 3 दिन से लगाता है, गुरु जी इसको जरूर गा देना थोड़ा सा। गुरु मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का जितना ठाट है सब तेरा। मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब तेरे ही हैं, सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अपना अपना है क्या, मैं खुद भी तेरा, सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। एक कुछ भी हम कोई कह दे तुमसे कि तुम लोग कहते थे गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, तो गरीब गरीब कहने से क्या तुम्हारा गरीबी मिट जाएगी? गरीबी का रोना रोने से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी? गरीबी मिटाने के लिए खुद की मेहनत की जरूरत है, गरीबी मिटाने के लिए खुद के संघर्ष की जरूरत है। गरीबी दुनिया का कोई महाराज तुम्हारी नहीं मिटा सकता, चाहे तुम कितनी तुम्हारे को कोई चीज करना हो कर लो, पर गरीबी तुम्हारे को खुद मिटाना पड़ेगी, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई करना पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। और एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारी गरीबी मिटना प्रारंभ हो। शिव कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को लक्ष्मी किसने दी थी? तो कहा भगवान शंकर। माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी कि भोलेनाथ जी से विवाह कर दो, शंकर जी। और शंकर भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी मेरे पास नहीं, लक्ष्मी तुम नारायण जी को दे दो। नारायण को लक्ष्मी दे। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा था, प्रभु आपने मुझे भगवान नारायण को दिया है, आप आज्ञा करो, मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ? शंकर भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका लोटा वापिस खाली ना जाए, उसमें तू बैठ कर जाना और उसका भंडार कर दे। इसीलिए शिव मां, पहले के लोग अपने मंदिर का ही पानी उठाकर, मंदिर का ही लोटा उठाकर मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाते थे। बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? पहले के लोग मंदिर के नल में से पानी भरते मंदिर में ही चढ़ा देते थे। पर जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से दुनिया के लोगों ने घर से लोटा ले जाना चालू करा, पानी ले जाना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि घर से जो लोटा जाता है वो पानी चढ़ने के बाद खाली नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनेगा, गरीबी उसकी हटेगी जरूर।